नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस है कला एंड संस्कृति के, राजस्थान कला संस्कृति के। तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पे हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी दोस्त एक बार सेशन को शेयर कर दे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लगभग मैं 2000 वस्तुनिष्ठ जो प्रश्नोत्तरी क्वेश्चंस है वो यहाँ पे सोल्व्स आपको करवाऊंगा इस पूरी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो कंप्लीट हमारे साथ जुड़े। डेली हमारी क्लासेस आएगी, आपको एक निश्चित टाइम दे दिया जाएगा। 10 तारीख के बाद में एक शेड्यूल तैयार किया जाएगा, 10 फरवरी के बाद में। तो आप निश्चित ही हमारे साथ जुड़े रहे, और आपकी तैयारी है महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, जो राजस्थान कला संस्कृति है, कला संस्कृति के साथ साथ यहाँ पे संस्कृति और प्लस वेटनरी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें पहले हम 10 तारीख तक कला संस्कृति को कंप्लीट करवाएंगे जितने क्वेश्चन हमसे होंगे। उसके बाद में हम इन दोनों सब्जेक्ट के, यानी कला संस्कृति और वेटनरी सब्जेक्ट दोनों के मिक्स क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, और उसका टाइम शेड्यूल एक फिक्स कर दिया जाएगा शाम के टाइम। ठीक है, अभी जो अनियमितता बढ़ती जा रही है वो थोड़ा सी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मेरा 10 तारीख को एग्ज़ाम है। उस 10 तारीख के एग्ज़ाम के बाद में हम एक निश्चित शेड्यूल बना के हमारी जो आपकी तैयारी है वो निश्चित ही ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको साथ साथ आंसर देते चले रहना है, ताकि मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाता रहूं और आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ये क्वेश्चन है कि विश्व की प्रसिद्ध अजरक प्रिंट किस स्थान से संबंधित है। जो अजरक प्रिंट है वो कौन से स्थान से संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं सांगानेर, ऑप्शन बी की बात करते हैं बगरू, ऑप्शन सी की बात करते हैं ए सांगानेर, बी बगरू, सी बाड़मेर और डी पाली। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप सभी दोस्तों को आता होगा कि जो अजरक प्रिंट है, जो प्रसिद्ध अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो आपका जो सी ऑप्शन है, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी बाड़मेर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है, न कि सत्य कथन, यानी सेकंड जो क्वेश्चन है उसको सही तरीके से पढ़े। ऑप्शन ए है डूंगरपुर जिले में देवल की खान से परेवा पत्थर निकलता है। ये क्या बात सही है या गलत है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। ये सही है या गलत है, ये आप लोग को बताना है। बांसवाड़ा थर्ड ऑप्शन है, बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा व डूंगर जी के बोड़ी गामा गांव में बनने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। ये आप लोग को बताना है सही है या गलत है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 है, वो है राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है, ये यहाँ पे रॉन्ग होता है। लेकिन ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन सी है वो भी सही होता है, और ऑप्शन जो डी है यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो भी सही होता है। लेकिन यहाँ पे जो गलत ऑप्शन होने वाला है वो होता है ऑप्शन बी, यानी काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गाँव प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे असत्य कथन है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें असत्य क्वेश्चन ऑप्शन है वो पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय डिजाइन संस्था ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला जिसका
सूचीकरण किया है वे है। आप लोग को बताना है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऑप्शन ए है ब्लू पोर्ट्री जयपुर एवं चिकनी मिट्टी उद्योग का, यानी राष्ट्रीयकरण कहाँ का किया गया ये आप लोग को बताना है। यानी ब्लू पोर्ट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, तो ये तो किया गया है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, जरी उद्योग अजमेर का व ब्लॉक प्रिंटिंग सांगानेर का, ये नहीं किया गया। काशीदाकारी बाड़मेर एवं ऊनी कपड़े जैसलमेर के, नहीं किया गया। पेंटिंग किशनगढ़ की और टोंक में नमदा, ये नहीं किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए है ब्लू पोर्ट्री जयपुर की, हाँ ब्लू पोर्ट्री जयपुर की है एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का है। इनको क्या किया गया है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था में भौगोलिक सूचक पद से शिल्प कला में जिसका सूचीकरण किया गया है उनके बारे में बताना। तो ऑप्शन ए है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए हैंडलूम मार्क प्रमाणीकर्ता बतलाता है, यानी प्रमाणीकर्ता क्या बतलाता है ये आप लोग को बताना है। हैंडलूम जो उद्योग है या हैंडलूम मार्क्स है वो क्या होता है इसके बारे में आप लोग को बताना है सिंपल लैंग्वेज में। ये ऑप्शन ए की बात करते हैं, हैंडलूम कपड़ों की, शिल्प कला की, हाथ काशीदा की या हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग की। आपको बताना है हैंडलूम मार्क है वो किसको प्रमाणित करता है। तो हैंडलूम है वो कपड़ों की करते हैं। हैंडलूम किसकी करते हैं, कपड़ों की। तो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है, यानी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। मैंने पहले वाले जितने भी क्वेश्चन करवाए उसके अंदर भी इस क्वेश्चन को लिया है, तो आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करके और चेक कीजिए, अपने दिमाग को रिमाइंड कीजिए, उसके बाद में चेक कीजिए। ऑप्शन ए की बात करते हैं बीकानेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन ए बीकानेर, बी जयपुर, सी बांसवाड़ा और डी प्रतापगढ़। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन बताना है आप लोग को कि थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जिस प्रकार से आप सभी दोस्त जो आंसर दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रतापगढ़ है वो बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होने वाला है आप सभी दोस्तों का। तो प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है उसके अंदर इस कला को बनाने के लिए कितनी प्रकार की प्रोसेस होती है। 1 प्रोसेस होती है या 2 प्रोसेस होती है या 3 प्रोसेस होती है या 4 प्रोसेस होती है। और अगर जितनी भी प्रोसेस होती है अगर आपको याद है तो उसका नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कितनी उसकी प्रोसेस होती है और कौन कौन से नाम होते हैं। ठीक है, ये आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टोडियो, यानी ऊँट के बच्चे, यानी टोडियो कहा जाता है। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो गया। ऊँट के बच्चे के मुलायम बालों के सूतों के साथ धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो ऊँट के बच्चे होते हैं, उनके जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उनके साथ सूत के धागे मिलाते हैं और सूत के धागे मिलाकर एक बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नमदा कहा जाता है, लुगड़ी कहा जाता है, या खासला बाखला कहा जाता है, या आसन कहा जाता है। ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि एक सर्दी के अंदर ओढ़ने वाला एक भाखला होता है। भाखला होता है वो किससे बनता है, यानी ऊँट के बाल प्लस और सूत के धागे होते हैं, उन दोनों को मिक्स करके और एक कपड़े का निर्माण किया जाता है, उसे भागला कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते रहे और लाइव सेशन के अंदर जितने भी कमेंट आप कर रहे हो सही ऑप्शन का चुनाव करके आप वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, और हमेशा जुड़े रहना है आप सभी दोस्तों को। आपसे निवेदन है कि आप लोग जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हो अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस सेशन को, ताकि उनको भी पता चल सके। और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज हम चल रहे हैं लेके कि कला संस्कृति के लगभग 2000 क्वेश्चनों को यहाँ पे हम सॉल्व करवाएंगे विदिन लगभग 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि जो वेटरनरी पार्ट है उन वेटरनरी पार्ट के सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है, सब्जेक्टिव पार्ट है, उनको भी हम यहाँ पे कवर करवाएंगे साथ साथ। मान लीजिए यहाँ पे जो शेड्यूल बनाएंगे 10 तारीख के बाद में, उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन वेटरनरी सब्जेक्ट के, यानी एक सब्जेक्ट के, मान लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट का ले लिया, इसके साथ साथ कला संस्कृति का ले लिया। अब मान लीजिए कला संस्कृति कंप्लीट हो गई तो जियोग्राफी के हमने ले लिए, जियोग्राफी के साथ वेटरनरी सब्जेक्ट को चलाएंगे। जियोग्राफी कंप्लीट हो गई तो हिस्ट्री के ले लिए,
हिस्ट्री के साथ वेटरनरी को ले लिए, तो इसके साथ वेटरनरी के 10 के 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके साथ से ये तीनों सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 2000 क्वेश्चन, इंपोर्टेड क्वेश्चन कम नहीं होते दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि अपने दोस्तों को भी जोड़िए इस चैनल के माध्यम से। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि भर्ती आपके निश्चित टाइम पे होने की पूरी संभावना है। जैसा कि प्रेस नोट निकल के आया था कि जुलाई के अंदर आपकी जो एग्जाम्स है वो होगी, तो होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यानी दरी जो हम नीचे बिछाने के बाद में उसके ऊपर बैठते हैं वो दरी होती है, और दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान होता है? ऑप्शन 1 टोकला सालावास, ऑप्शन बी मोलेला भू नारावता, ऑप्शन सी ओकोला झाड़ोल, ऑप्शन डी है गजसिंहपुर नोखा। आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो टोकला सालावास है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑप्शन है यहाँ पे, और ए ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा आप सभी दोस्तों का। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हमीमुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्म श्री 1986 में अलंकृत किया गया था? यानी हिमामुद्दीन है, उनको किस कार्य के लिए पद्म श्री दिया गया था 1986 में, वो आप लोग को बताना है। तारकसी ऑप्शन ए है तारकसी के लिए, ऑप्शन बी है ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए, ऑप्शन सी है थेवा कार्य के लिए, और ऑप्शन जो डी है वो है मीनाकारी के लिए। आप लोग को बताना है, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सही ऑप्शन का चुनाव करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, और लास्ट में ये भी बताना है कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर बी है, जो हिमामुद्दीन जी साहब है उनको ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी करने के लिए पद्म श्री दिया गया था 1986 के अंदर। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, इस नाम को ध्यान रखना है, इस डेट को ध्यान रखना है, और इस कार्य को ध्यान रखना है। ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको मिल गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? बादला क्या होते हैं सबसे पहले मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर और कहाँ पे बनते हैं, कहाँ के प्रसिद्ध है बादला, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर, और ऑप्शन जो डी है वो है गंगानगर। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो बादला होता है वो बादला सर्वाधिक जोधपुर का प्रसिद्ध होता है, और जोधपुर के जिंक की एक बोतल होती है, और उसको ही हम बादला के नाम से जाना जाता है, ताकि उसके अंदर जैसे ही पानी डाला जाता है वो जितना टेम्परेचर का पानी उसके अंदर रखा जाता है उतने ही टेम्परेचर का पानी उसके अंदर रहता है, मतलब उसके अंदर ठंडा पानी रखा जा सकता है। तो ये जोधपुर का प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, राजस्थान में पोमचा कहते हैं, यानी किसको कहा जाता है पोमचा, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, ऑप्शन बी है महिलाओं की ऊनी शॉल को, ऑप्शन सी है पुरुषों के साफे को, ऑप्शन जो डी है वो यानी आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को कहा जाता है। आप लोगों को बताना है पोमचा किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आप सही ऑप्शन का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका ए है 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महिलाओं की ओढ़नी विशेष को ही पोमचा कहा जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप बता सकते हो कि उस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? यहाँ पे देखिए सुमेलित पूछा गया है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बादला जयपुर का, ये सुमेलित है या नहीं है आप लोग को बताना है। ऑप्शन बी है नर्मदा जोधपुर का, ये ऑप्शन सही है या गलत है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन डी है मसूरिया साड़ी कोटा की, ठीक है, ऑप्शन सही है या गलत है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन डी है संगमरमर पर नक्काशी टोंक की, ये आप लोग को बताना है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सही ऑप्शन है अपना सुमेलित ऑप्शन है वो है मसूरिया साड़ी है, वो कोटा की प्रसिद्ध है। यहाँ बादला जोधपुर का होता है, नर्मदा यहाँ पे जोधपुर नहीं है, संगमरमर पर नक्काशी यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग का जो ऑप्शन है सी ऑप्शन यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है विकास के लिए फैशन संबंधित है। फैशन संबंधित है, परिधानों की नई डिजाइन तैयार करने के लिए। ऑप्शन बी है फैशन विकास के लिए वस्त्र संस्थान स्थापित करने के लिए। ऑप्शन सी है कन्या महाविद्यालयों में फैशन पाठ्यक्रम लागू करने के लिए। ऑप्शन डी है वो है खादी व कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। विकास के लिए फैशन संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन का जो 4 नंबर ऑप्शन है खादी व कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए फैशन संबंधित है, यानी फैशन को काम में लिया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप ये ना समझे कि यहाँ पे टफ क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। आप लोग जैसे जैसे टॉपिकों को पढ़ोगे उसके बाद में आपको पता चलता रहेगा कि कैसे किस लेवल के क्वेश्चन है। ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं है और ना ही ये इतने इजी लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन कला संस्कृति के जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने इजी टू मॉडरेट लेके आऊँगा। तो आप हमारी क्लास के साथ हमेशा जुड़े रहे, और चैनल पे पहली बार हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो भर्ती से रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है उस प्रकार की न्यूज़ वेटरनरी से संबंधित किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान में यहाँ पे देखिए, राजस्थान में लेटा मांगरोल व सालावास जाने जाते हैं, यानी किस क्षेत्र के लिए जाते हैं, किस कार्य के लिए जाते हैं, ये जाने जाते हैं, इस चीज़ के बारे में आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए। ऑप्शन ए महिलाओं के लिए चमड़े की जूतियां निर्माण करने के लिए। ऑप्शन सी है कपड़ों की मदों की छपाई के लिए। ऑप्शन डी है लकड़ी के खिलौने के निर्माण के लिए। ये आप लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग को बताना है कि क्या सही हो सकता है, क्या गलत होगा, ये आप लोग को बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए सालावास और मांगरोल जो है वो प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। ये रीट के अंदर आया हुआ, यानी जो राजस्थान टीचर्स एग्जाम्स होता है उसके अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है, बिनोटा है। बिनोटा क्या है आप लोग को बताना है। बिनोटा वास्तव में होता क्या है, क्या नहीं होता, किस किस कैंडिडेट को इसके बारे में पता है, ये आप लोग को बताना है। बिनोटा क्या होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। दुल्हन के विवाह के वेश, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ। ऑप्शन सी है मामा द्वारा भरा जाने वाला भात। और ऑप्शन डी है वो है दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म। आप लोग को सही ऑप्शंस का चुनाव करना है कि बिनोटा वास्तव में क्या होता है। आपको पता है या नहीं पता है, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर सिटी के अंदर जितने भी कैंडिडेट रहते हैं, जो बड़ी सिटी के अंदर रहते हैं, उनको शायद ही पता होगा इस चीज़ के बारे में। बाकी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी कैंडिडेटों को 101% पता है कि बिनोटा होता क्या है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूल्हा दुल्हन के विवाह के जूतियाँ, यानी जो जूतियाँ होती है उनको ही बिनोटा कहा जाता है। दूल्हा और दुल्हन यानी किसी एक के नहीं, दोनों के ही जो जूतियां हैं उनको क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी ये सब है, यानी ये क्या है आप लोग को बताना है। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी ये क्या है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। राजस्थान में फिल्म शामुसा सासू माँ के किरदार है। ये सासू माँ के किरदार है। दुल्हन की साड़ियों के नाम है। गोटे की विभिन्न प्रकार है। मोट की अधिक पैदावार देने वाली किस्म जो किस्म है वो है। आप लोग को बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ये देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट होने वाला है यहाँ पे, कि गोटे के विभिन्न प्रकार हैं। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, ये गोटे यानी गोटा लगता है ना चुनरी के ऊपर, जो
महिलाएं जो पहनती है उनके ऊपर गोटे लगते हैं, उन गोटों के प्रकार है लप्पा लप्पी, किरण बांगड़ी, ये सब गोटे के प्रकार है। तो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप मुझे बताते रहे कि किस लेवल के क्वेश्चन है ये, अच्छे लेवल के या निम्न लेवल के या इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आना है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो बाद में भी देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो सभी दोस्तों की राय लेके मैं 10 तारीख के बाद में एक टाइम टेबल निश्चित करूँगा, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी, चाहे वो मुझे 10 बजे के बाद में लेनी पड़े नाइट को या सुबह जल्दी लेनी पड़े। ठीक है, आप लोग की जैसे राय रहेगी वैसा ही यहाँ पे उसी प्रकार क्लास लेने की मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी। तो आप निश्चित रहे और अपने दोस्तों को भी बताते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट का संबंध कहाँ का है? बालोतरा बाड़मेर का, पाली का, बगरू का, बाड़मेर का। ये देखिए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर है अजरक जो प्रिंट है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाड़मेर भी दिया गया है। तो अगर अधीनस्थ चयन बोर्ड की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन बालोतरा यहाँ पे सही होने वाला है, क्योंकि बालोतरा बाड़मेर के अंदर पाया जाता है और अजरक प्रिंट बाड़मेर के अंदर ना होके बालोतरा के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होने की संभावना 101% है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो बालोतरा करना है, अगर एक ऑप्शन आता है तो बाड़मेर करना है, अगर बालोतरा एक ही ऑप्शन आता है तो आपको निश्चित ही बालोतरा करना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पिछवाइया कलाकृतियों में बने चित्र उद्मित किए गए हैं, यानी पिछवाइया कलाकृति हैं उनमें चित्र बनाए गए, वो कहाँ के बनाए गए और किस क्षेत्र के, यानी किस चीज़ के बनाए गए, ये आप लोग को बताना है। पिछवाइयों में राजपूतों के जीवन से संबंधित, रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित या भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित, ये आप लोग को बताना है कि पिछवाइया कलाकृति है उसमें किस भगवान के जो है चित्र बनाए गए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 है वो है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित जो चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं, यानी भगवान कृष्ण जो छोटे थे उस टाइम क्या क्या करते थे उस चीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पे चित्र बनाए गए। उसके बाद में बड़े होने के बाद में उन्होंने क्या किया था उसके क्वेश्चंस यहाँ पे जो चित्र हैं वो बनाए गए थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम कहाँ से हुआ था? ब्लू पोट्री कहाँ से हुआ था, यानी जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए की बात करते हैं तो वो कश्मीर, ऑप्शन बी की बात करते हैं तो पर्सिया, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान और ऑप्शन जो डी है वो सिंध। आप लोग को बताना है कि ब्लू पोट्री है वो सबसे पहले कहाँ से बनी थी और कहाँ से उसका राजस्थान, यानी राजस्थान या भारत के अंदर ही लाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है आपका पर्सिया से जो ब्लू पोट्री है उसका उद्गम हुआ था और वहाँ से राजस्थान के अंदर लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूंटों की छपाई की परंपरा कला के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है बगरू, ऑप्शन सी है सांगानेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। यहाँ पे 19 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है आप लोग को बताना है। राजस्थान का कौन सा शहर बेल व बूंटों की छपाई के लिए परंपरा कला के लिए जाना जाता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी है सांगानेर, वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि सांगानेर की जितनी जो ओढ़नियाँ है और कपड़े हैं उनके ऊपर बेल बूंटों की छपाई की जाती है, इसके लिए सांगानेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉपेज करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है। इसके साथ साथ बाकी बचे जितने भी क्वेश्चन है मैं आप लोग को बताता रहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस रजवाड़े ने ब्लू पोट्री का आश्रय दिया था, यानी ब्लू पोट्री को लाने का जो काम किया था वो कौन से रजवाड़े ने किया था या आश्रय दिया यानी स्थान दिया था, तो कौन से रजवाड़े ने दिया था ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी है धौलपुर, ऑप्शन सी है करौली, ऑप्शन डी है हिंडौन।
सही ऑप्शन का आपको चुनाव करना है और बिल्कुल ही सही ऑप्शन आपका आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन ए है, सवाई माधोपुर जो रजवाड़ा है उन्होंने ब्लू पोट्री का आश्रय दिया था। तो आप लोग ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। तो आप निश्चित रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। और कला संस्कृति की ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करने के बाद में अपने इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम जितनी भी क्लास लेके आएँ, जितने भी क्वेश्चन लेके आएँ, वो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने ज़रूरी होते हैं और कहीं पे भी जाके आप पढ़ सकते हो। हमारी इच्छा रहेगी कि हम आपको 101% देने की कोशिश करें, जितना हमें आता है उससे बेहतर और उससे ज़्यादा मेहनत करके हम आपको क्वेश्चंस आंसर है वो देने की कोशिश करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने की कोशिश करें। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और ये जो यूट्यूब चैनल है आपके द्वारा बनाया हुआ यूट्यूब चैनल है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो इस चैनल के लिंक को एक बार शेयर करें ताकि जितने भी वेटरनरी के स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ सके और उनको जो न्यूज़ है भर्ती से रिगार्डिंग हो या कोई अन्य भर्ती से रिगार्डिंग हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया के अंदर भर्ती आती है उससे रिगार्डिंग हो, चाहे रिजल्ट आता है उससे रिगार्डिंग हो, बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो हुआ था वेटरनरी बीएसएफ हेड कांस्टेबल उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, किसी भी भर्ती से संबंधित ऑल ओवर इंडिया के अंदर वेटरनरी भर्ती से संबंधित हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।